तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्नोट हीट इंजन और उसका कार्नो साइकिल जो है किसी एट साइकिल में एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं इस पे बातचीत की। यहाँ तक क्लियर हो गया था? हाँ सर। तो कुछ बातों पे बातचीत कर लेते हैं उसी के आधार पर। मतलब जो ये बातचीत है ये कार्नो साइकिल जो हमने कल पढ़ा है उस आधार पर। तो पहला ये है फॉर अ हीट इंजन eta equal to 1 minus Q2 upon Q1. हमने ये पढ़ा हुआ है। फॉर अ कार्नो हीट इंजन आपके पास दो फॉर्मूले हो जाते हैं। 1 माइनस ये तो किसी के लिए भी है तो कार्नो के लिए भी होगा, कार्नो के लिए ये भी है। आप ये भी लगा सकते हैं। यहां से एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा। आप राइट साइड के दोनों एक्सप्रेशन को बराबर करें तो Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। दिस implies Q1 upon T1 equal to Q2 upon T2. That is for a Carnot heat engine. इससे कंक्लूजन और निकला Q upon T क्या होता है? कांस्टेंट। Q और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ऐसा भी कह सकते हैं या Q अपॉन T या T अपॉन Q एक ही बात। ये कांस्टेंट आता है कार्नो हीट इंजन के लिए। ठीक है। तीसरी चीज हमें जो यहां से ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये है कि हमने ये पढ़ा है कि ईटा 1 माइनस T2 अपॉन T1 है। तो इसका मतलब जो वर्किंग सब्सटेंस पे एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती कार्नो हीट इंजन में। कैसा वर्किंग सब्सटेंस का जो नेचर है वो जैसा भी होगा चलेगा। दैट इज efficiency of a Carnot heat engine is independent of the nature of working substance. और ये किस पे डिपेंड करता है? केवल T1 और T2 मतलब सोर्स और सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये भी इसी में लिख लेते हैं नई लाइन से। इट मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी डिपेंड्स only on the temperatures of source and center, that is on T1 and T2। क्या ये लाइन क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, एक बात सोचो बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में दो हीट इंजन T1 T2 के बीच काम करते हैं। तो हीट इंजन इसके बावजूद भी अलग अलग एफिशिएंसी दिखा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई नया इंजन हो, कोई बहुत पुराना इंजन हो।
होता है नहीं ऐसा? लेकिन यहाँ यस यहाँ पर कार्नो ने ट्राई, कोई भी दुनिया का रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, हाँ, रिवर्सिबल हीट इंजन कोई भी ले लीजिए आप, वो सेम एफिशिएंसी दिखाएगा। रिवर्सिबल होगा तो 1 - T2/T1 ही लगाओगे। तो कोई भी हो तो लिखिए इसको, एफिशिएंसी इज सेम, efficiency is same for all reversible engine, for all reversible engines working between T1 and T2। अगर ये टेम्परेचर आप रखें T1 T2, तो दुनिया में कोई भी दो आइडियल को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर कभी इफ T1 = T2 हो जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा? ईटा कितना हो जाएगा? 0। T1 T2 बराबर होने में हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सर 0। इसका मतलब सर वो कम एफिशिएंट होगा। सोर्स कम बिल्कुल भी नहीं होगा, 0 है भाई। 0 यस सर। एफिशिएंसी का मतलब समझिए, अगर कोई हीट इंजन में सोर्स और सेंटर टेम्परेचर सेम कर दिया जाए तो वो काम कर ही नहीं सकता, तो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। If T1 = T2, eta = 0, that is heat engine can't work। नेक्स्ट लिखिए, छोटा सा पॉइंट है, आप लोग खुद सोचिए, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ। ईटा हमेशा 1 से कम होगा या नहीं? तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इफ T2 = 0, then eta equal to, तो अगर कभी आप सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन करते हैं तब सारा का सारा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिंक बिकम 0 केल्विन, temperature of the sink becomes 0 Kelvin, then whole of the mechanical energy, whole of the thermal energy will be converted into work। देन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी उस समय? सर 1। हाँ 1, या फिर आप परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 100%। मेरे ख्याल से पूरी बातचीत ये थी, जो कल थोड़ा छूट गया था लास्ट में। तो कल वाला लेक्चर योगिता आपने कार्नो हीट इंजन रिवाइज किया क्या? नो सर। अब बेटा, अब आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी अपलोड किए हैं, मतलब मुझे क्या फायदा होना है इसमें? अब आप यस सर। भी नहीं कर सकते तो क्या किया जाए आप लोगों को? सर पर मैं आज देख लूंगी। तो सर पर मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उल्टियां हो रही थी। सर पर मैं आज देख लूंगी। चलिए ठीक है, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, कोई ऐसा मत सोचिए आप।
यस पढ़ाई लिखाई के लिए मैं प्रेशर नहीं डालता, क्योंकि अगर आपको लगेगा पढ़ना है तो आप पढ़ोगे, नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ोगे, बस सीधी लाइन है। आप अपने लिए पढ़ रहे हो बेटा, मेरे लिए नहीं। यस चलिए ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कार्नो पर ही लिखिएगा। A Carnot engine takes in 1000 kilocalorie of heat from a reservoir at 627 degrees Celsius and exhaust heat to sink at 27 degrees Celsius. Find it. थोड़ा सा मुझे बताएंगे कितने परसेंट, ये परसेंटेज नहीं तो फ्रैक्शन में ही सही, आप बताएंगे मुझे थीटा कितना होगा? एक आध मिनट का सवाल है, जल्दी बताइए। T1 कितना है? सर 627 डिग्री सेल्सियस। बेटा थर्मोडायनेमिक्स जब भी पढ़ते हैं ना तो वो हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। मैं सीधे केल्विन लेता तो भी आप सीधे लिखते, मैंने सेल्सियस दे दिया तो भी आप उसे सेल्सियस में डाल रहे हैं, जबकि आपको उसे तो 273 के साथ लिखना चाहिए। और T2 तो मेरे ख्याल से ये 300 हो जाएगा और 900 केल्विन। तो टेम्परेचर केल्विन में ये रिकॉल कराने के लिए ही लिखा है जानबूझकर। ईटा 1 माइनस T2 अपॉन T1 तो 300 अपॉन 200 900 तो 1 माइनस 1/3 2/3 आ गया। ये अगर 2/3 का मतलब 66.67%। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, 2/3 भी चल सकता है और 2/3 को परसेंटेज में भी बदला जा सकता है। अच्छा एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, तो सोचिएगा। और कार्नो इंजन has the same efficiency between 100 Kelvin and 500 Kelvin. Second, T Kelvin and 900 Kelvin. Find T Kelvin. अब जल्दी बताइए, तो छोटा सा सवाल पूछ लिया मैंने।
बता दिए हो रहा है यस सर, हो रहा कैसे ला रहे हैं है ईटा सर। पहले केस में 1 माइनस T1 T2 आपको खुद सोचना होता है। जो ज्यादा टेम्परेचर होता है वो हमेशा कौन सा होता है सर T1। T1 और जो कम होगा वो तो 100 और 500 में T1 क्या होगा सर 500। ठीक है तो एफिशिएंसी आपके पास कितना हो गया 4/5 तो अब 4/5 एफिशिएंसी है यहाँ पर करोगे 1 माइनस T/900 या 900/T जो भी आप सोचे दोनों ऑप्शन सोच के देख लीजिएगा तो T/900 1 माइनस 4/5 1/5 तो T 900/5 180 केल्विन आ रहा है क्या हाँ सर। अच्छा अगर मुझे तो नहीं पता ना कि T और 900 में कौन बड़ा है अगर मैं सेकंड केस भी सोचूं कि यार ऐसा कर लेता हूँ 1 माइनस 900/T लिख लूं तो जितना होगा 900/T इक्वल टू 1/5 तो T इक्वल टू 4500 केल्विन चाहिए नहीं हो सकता सर हो सकता है। 4500 और 900 में भी अगर आप करेंगे तो एफिशिएंसी 4/5 आएगी या नहीं सोचिए इसमें दो यस। ट्रेस हाँ दो ट्रेस बनने चाहिए if T is less than 900 Kelvin and if T is greater than 900 Kelvin तो उस हिसाब से T1 T2 बदलेंगे आप आराम से करिए दोनों ट्रेस पे बातचीत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टीम इंजन इंटेक्स हैज इंटेक कर लीजिए हैज इंटेक of steam at 200 degrees Celsius and after doing work exhaust it directly in the air at 100 degrees Celsius. Find the percentage of heat and the percentage of heat which is utilized for doing work. इसको कैसे करें
क्या समझ पा रहे हो? यस सर। T1 कितना है? सर 200 डिग्री सेल्सियस। और T2 100 है, तो ईटा निकालो बस। एफिशिएंसी जितनी है वही तो हुई जो आपको वर्क करने के लिए, जो एफिशिएंसी का मतलब इतना परसेंट हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। सर पर ये कार्नोट्स हीट इंजन तो नहीं है ना? हाँ, कार्नो तो नहीं है बिल्कुल। तो आप ले सकते हैं कि इससे कम ही होगी, ये तो मैक्सिमम होगी, या इससे कम आपके पास एक ही चीज निकाल सकते हैं। T1 माइनस T2 मतलब 100 प्लस 273 और T1 मतलब 200 प्लस 273। कार्नो की एफिशिएंसी है 373 अपॉन 473। तो मैं बोर्ड से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ उसको सीधे। तो ईटा इक्वल टू उनका आया है 21.14%। तो इसका मतलब कार्नो होता तो इतने परसेंट हीट को वर्क में कन्वर्ट करता। तो ये स्टीम इंजन है, हम लिखेंगे कि इट्स एफिशिएंसी विल बी लेस देन दिस, मतलब ये इससे कम। अब इससे कम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। स्टीम इंजन व्यावहारिक होगा, कितने परसेंट करेगा पता नहीं। वो 21, अगर कोई कार्नो भी होता तो वो 21% एफिशिएंसी रखता है यहाँ पर। तो ये इंजन तो इससे कम ही रखेगा। तो हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि स्टीम इंजन, ये पूरा रीजन सिंस कार्नो heat engine can convert 21.14% heat into work. We know that actual heat engine always have less efficiency than corresponding Carnot heat engine. So steam engine will convert less than 21.14% heat into work. आप केवल इतना लिख सकते हैं बस, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, ये कार्नोट की एफिशिएंसी एक्चुअल चीज से कम होती है, इतना ही कह रहा हूँ भाई, बहुत सामान्य सी बात कही है मैंने। कैलकुलेशन नहीं है, चीजों को समझना है। थोड़ा आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। A Carnot engine operates between operates between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. If it absorbs
6 into 10 to the power 5 calorie at high temperature. How much work per cycle? How much work per cycle can the engine perform? मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ कि 8 कैलोरी 4.2 जूल होती है, ये बता सकता हूँ जरूरत पड़ने पर। कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए। सोचेंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। T1 T2 पता है तुम्हें? Yes, sir. तो ईटा निकालिए 1 माइनस T2 कितना हो जाएगा 400 और T1 500 1/5 एफिशिएंसी आई 1/5। क्लियर है? Yes, sir. तो एफिशिएंसी तो अब वर्क और उसमें भी पूछा गया, तो W/Q1 भी होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट तो वर्क ही हुआ ना। एफिशिएंसी, Yes. हाँ एफिशिएंसी का एक तरीका तो ये था, 8W/Q1 था। आउट तो 1/5 इक्वल टू W/Q1। तो Q1 आपको दे रखा है, W निकाल सकते हैं क्यों, ईटा इक्वल टू W/Q1 भी लिख सकते हैं ना। हाँ सर। बस हो गया बस। कुछ नहीं है उसमें। अब Q1 आपको जो कैलोरी दे रखा है उसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वर्क अपने आप आ जाएगा। करिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है। सर 5.04 into 10 to the power 5. तो बहुत आसान है सवाल, कारणों पे काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझना है कि अच्छा ऐसा होगा। तो हमने कारणों पे थोड़ा सा ये जो बातचीत की, ये जरूरी था, कारणों की प्रैक्टिस समझना। उम्मीद है आपको हिंट मिल गया होगा कि ऐसे करना है बच्चों, बाकी तो आपकी मेहनत है कितना करते हैं। तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और 7:08 पे जुड़ते हैं। थैंक यू।